हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के बारे में और उसमें दी जाने वाली सबसे इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो फ्रेंड्स, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का मतलब हुआ कि अगर आपको बार बार पेशाब आने की समस्या है और हर बार आपको उतनी ही अर्ज आती है, उतनी ही इंटेंसिटी से आपको यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है, कम से कम 5 से लेकर 8 बार अगर दिन भर आपको यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है, तो उसको हम फ्रीक्वेंट यूरिनेशन बोलते हैं। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की जो समस्या है कुछ दूसरी प्रॉब्लम के साथ भी आती है, जैसे कि जो लोग डायबिटिक होते हैं उनके अंदर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आता है। जो लोग प्रेग्नेंट होते हैं, क्योंकि यूट्रस यानी बच्चेदानी के ऊपर ब्लैडर का भार आता है, इसलिए भी प्रेग्नेंट महिलाओं में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन देखा जाता है। जो पार्किंसंस की परेशानी होती है, बहुत ही कॉमन आजकल होती चली जा रही है। ऐसे केसेस में जो पार्किंसन से ग्रसित लोग होते हैं उनके अंदर भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ऐसा देखा जाता है कि जिनके अंदर ब्लैडर छोटे हैं, कई बार एनाटॉमिकली जो ब्लैडर होते हैं वो छोटे होते हैं, उनके अंदर भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो सकता है। हाइपरथायराइड के केस में भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन देखा जा सकता है। या इसके अलावा जिन लोगों को बार बार यूटीआई की प्रॉब्लम होती है उनके अंदर भी हमेशा अर्ज बनी रहती है यूरिन पास करने की। या इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है कि अगर आपको स्टोन्स है, जिन लोगों को भी स्टोन्स होते हैं उनके अंदर भी कॉन्स्टेंट अर्ज बनी रहती है। तो ये सारी पैथोलॉजिकल कंडीशंस है जिसके कारण आपको यूरिनेशन की बार बार आपको फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि अगर आपको इनमें से कोई भी कारण नहीं मिलते हैं, कोई भी पैथोलॉजी स्ट्रांग नहीं है, तभी भी कई बार लोगों को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है। स्पेशली बच्चों में होती है जो कि अपने ब्लैडर को कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं, उनको सडन और अर्ज आती है, तुरंत उनको जाना पड़ता है। और ऐसा ही कई और केसेस में भी देखा जाता है जहाँ पर अर्ज सडन होती है। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहती हूँ कि जो आप यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ में आपको कोई भी दवा की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो वो ख़त्म हो जाएगी। पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आजकल जो सर्दी का मौसम है इसमें लोग गुड़ और तिल का जो लड्डू खाते हैं वो बहुत ही अच्छा है। सेसमे जो ये तिल जो होता है उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जो कि आपकी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम को नेचुरली ही ठीक करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर बार सर्दियों के मौसम में तिल के लड्डू बनाए जाते हैं और सर्दियों में यूरिनेशन की प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। हो सकता है इसी से रिलेटेड ये चीज़ शुरू से ही चली आ रही हो। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है आपके लिए, वो है आंवला और हनी। तो जो आंवला होता है उसके पाउडर को आपको लेना है और 1 चम्मच आंवले के पाउडर को 1 चम्मच हनी के साथ मिक्स करके आपको दिन में 2 बार लेना है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इफेक्टिवली आपकी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम को रोकता है। ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो लोग डायबिटिक है, वो लोग हनी का प्रयोग कर सकते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है क्यूमिन यानी जीरा। जीरा वाटर पीने से भी आपको यूरिनेशन की प्रॉब्लम बहुत हद तक कम होती है। तो जिन लोगों को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम रहती है वो लोग सुबह सुबह ही एक बड़े बर्तन में जीरा वाटर बना करके रख सकते हैं, स्टोर करके, और अगर ऑफिस जाने वाले हैं तो ऑफिस भी जा करके उस पानी को लेके जा सकते हैं, या घर पर भी आप उस पानी का प्रयोग करेंगे तो आपको यूरिनेशन की प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो जाएगी और बार बार यूरिन जाने की जो फ्रस्ट्रेशन हो जाती है लोगों को कई बार, वो नहीं होगी। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगी जो कि बहुत ही जेंटली आपके जो प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करती है। सबसे पहली दवा के बारे में जान लेते हैं। पहली दवा है एक्विसिटम हाइमेल। ये जो दवा होती है बहुत ही ज़्यादा फेमस दवा है बेड वेटिंग के लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर इतनी ज़्यादा अर्ज आ जाती है यूरिन पास करने की कि वो बता भी नहीं पाते और बेड पे ही यूरिन पास कर देते हैं। सिर्फ बेड वेटिंग के केस में नहीं, अगर आपको सडन अर्ज होती है, आप यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो बड़े हैं, जहाँ पर उनको तुरंत ही यूरिन को पास करना होता है, उनके केस में एक्विसिटम इज़ वेरी वेरी यूजफुल मेडिसिन। ये दवा ना सिर्फ फ्रीक्वेंसी के लिए दी जाती है बल्कि पॉलीयूरिया के भी दी जाती है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी यूरिन पास होता है। तो आपको एक्विसिटम की जो डोजेज हैं वो 30 से लेकर मदर टिंचर फॉर्म में भी ली जा सकती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा है, पहली दवा जो कि बच्चों के, बड़ों के सभी केसेस में जहाँ पर सडन अर्ज हो जाती है यूरिन पास करने की, वहाँ पर दी जाती है। अगली दवा की बात करते हैं। अगली दवा है कैंथेरिस।
तो फ्रेंड्स, जो कैंथेरिस होती है ये बहुत अच्छी दवा होती है जहाँ पर आपको सडन अर्ज रहती है, लेकिन जो अर्ज है वो ख़त्म नहीं होती है। यूरिन पास करने के बाद भी आपको लगता है कि अभी पूरी तरह से यूरिन गई नहीं है। यूरिन पास करने के पहले, यूरिन पास करने के दौरान, यूरिन पास करने के बाद भी आपको हल्की हल्की जलन बनी रहती है। तो ऐसे केसेस में कैंथेरिस बहुत उपयोगी दवा है। इसी से बिल्कुल मिलती जुलती एक दवा है, वो है मर्क कोर। तो मर्क जो कोरोसिव्स होती है, ये जो दवा होती है ये कैंथेरिस की जैसे ही है, लेकिन इसमें जो जलन होती है वो आपको यूरिन पास करने के बाद महसूस होती है। तो अगर आपको पेशाब में जलन रहती है और पेशाब पास करने के बाद भी आपको नहीं लगता कि पूरी तरह से पेशाब हो गई है, मैं सेटिस्फाइड हूँ, तब वहाँ पर कैंथेरिस ली जा सकती है। अगर आपको जलन बनी रहती है पेशाब करने के बाद, वहाँ पर आप मर्क कोर ले सकते हैं। दोनों दवा को हम साइमल्टेनियसली भी यूज़ कर सकते हैं। अगली दवा की बात करते हैं, तो अगली दवा है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका दिया जाता है अगर जिन लोगों को बार बार यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे वो डायबिटिक है इसके कारण उनको यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाती है, या किसी भी कारण से बार बार यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाती है जिसके कारण उनको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा जलन होती है, जलन से ज़्यादा इसमें दर्द होता है। कैंथेरिस में जलन ज़्यादा थी, इसमें दर्द होता है, वो स्टिंगिंग लाइक पेन, जैसे टस टस वाला दर्द होता है, वैसा दर्द अगर महसूस होता है, बहुत देर तक आपको महसूस होता रहता है, तो वहाँ पर एपिस मेलिफिका 30 पोटेंसी में लिया जा सकता है। पीछे की पोटेंसीज बताना मैं स्किप कर गई। वहाँ पर आप जो पहली दवा मैंने बताई थी वहाँ मदर टिंचर से लेकर के 30 पोटेंसी तक लिया जा सकता है। बाकी जितनी भी दवाइयाँ मैंने बताई अभी तक वो 30 पोटेंसी में लिया जा सकता है। अगली दवा की बात करते हैं। अगली दवा है लाइकोपोडियम। तो फ्रेंड्स, जो लाइकोपोडियम दवा है ये दी जाती है अगर आपको पुरानी हिस्ट्री रही है यूरिक एसिड बनने की, यूरिक एसिड आपका बढ़ा रहता है, या अगर आपको पिछले टाइम्स में यूरिन स्टोन का ऑपरेट कराया है, स्टोन्स बनते रहते हैं, चाहे किडनी में स्टोन्स रहते हों, यूरिनेशन आपको जब पास करना होता है तो अलग अलग कंसिस्टेंसी की यूरिन हो सकती है, जैसे कभी कलर चेंज हो जाता है, कभी मिल्की यूरिन आ रही है, कभी रेडिश यूरिन आ रही है, कभी यूरिन में सैंड आ रहा है, कभी फोमी यूरिन आ रही है। तो ऐसे अलग अलग टाइप की जो यूरिन आती है, बहुत ही ज़्यादा स्मेली यूरिन आती है, उनके केसेस में लाइकोपोडियम लिया जा सकता है। एक्यूसेटम के केस में पॉलीयूरिया था, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूरिन पास होता था। इसमें जो यूरिन है उसकी क्वांटिटी कम रहती है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग रहती है, बहुत ही ज़्यादा कलर्ड और येलोइश, मिल्की, रेडिश, हर तरह की यूरिन इसमें पास होती है। अगली दवा की बात करते हैं। अगली दवा है सबल सेरुलेटा। तो फ्रेंड, जो सबल सेरुलेटा दवा है ये बहुत ही फेमस दवा है। जिन लोगों को प्रोस्टेट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम रहती है वहाँ पर इस दवा का प्रयोग किया जा सकता है। इस दवा में ये देखा जाता है कि जो प्रोस्टेट है वो चाहे वो बीपीएच के कारण बढ़ा हुआ हो, चाहे किसी भी कारण से प्रोस्टेट की कोई रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है, वहाँ पर ये सबल सेरुलेटा को लिया जा सकता है। लेकिन इसका जो फॉर्म रहेगा वो मदर टिंचर फॉर्म रहेगा। इसके अलावा एक दवा आती है सीना। जो सीना दवा है ये छोटे बच्चों के अंदर दी जाती है जिनको बार बार यूरिन की प्रॉब्लम होती है, जिनको बार बार बेड वेटिंग करने की प्रॉब्लम होती है, थोड़ी थोड़ी देर बाद बेड वेटिंग कर देते हैं। ऐसे बच्चों के अंदर जिनके पेट में कीड़े रहने की समस्या हो सकती है, दांत हमेशा भींचते रहते हैं, दांत किटकिटाने की आवाज़ करते रहते हैं, बच्चों की आँखों के आगे एक डार्क सर्कल सा महसूस हो सकता है, दिखेगा आपको डार्क सर्कल सा, चेहरे पर स्पॉट्स हो सकते हैं, ये सारे लक्षण हैं। बच्चा बार बार यूरिन पास कर देता है, बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट क्वांटिटी में पास करता है, एक जगह से दूसरी जगह जैसे बच्चे को मूव किया वहाँ पे यूरिन पास कर दिया, फिर तीसरी जगह पे मूव किया वहाँ पे यूरिन पास कर दिया। तो ऐसे केसेस में सीना दी जाती है जहाँ पर छोटे बच्चों को ये दवा ज़्यादा सूट करती है। तो ये सारी जो दवाइयाँ हैं ये आप ले सकते हैं नेचुरल तरीके से। आपके जो भी कारण बन रहे होंगे यूरिन फ्रीक्वेंसी के, उसको वो ठीक करती है। तो फ्रेंड्स, जो कोई भी रीज़न अगर बड़ा रीज़न बन करके आ रहा तो उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, लेकिन अगर विदाउट रीज़न आपको पॉलीयूरिया की प्रॉब्लम हो रही है तब आप इन दवाइयों को ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी मैंने दवाइयाँ बताई हैं सारी सेफ़ हैं। अगर आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, थायराइड के पेशेंट हैं, प्रेग्नेंट लेडी हैं, ब्रेस्ट फीडिंग है, तो किसी भी कंडीशन में ये सारी दवाइयाँ ली जा सकती हैं। बच्चों के लिए भी दवाइयाँ पूरी तरह से सेफ़ हैं। इन दवाइयों का प्रयोग आप 15 से लेकर 20 दिन तक कर सकते हैं और आगे जैसा भी होता है उसके अकॉर्डिंग इसको मैनेज किया जा सकता है। अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर ऐप का यूज़ कर सकते हैं, जिसकी बाकी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, या आप डायरेक्टली प्ले स्टोर में जाकर के इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अगर आप कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो क्लिनिक के व्हाट्सएप नंबर 7017991940 पर व्हाट्सएप करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दें, जैसे कि वीडियो पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।